गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? वेरी गुड। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। आज की टॉपिक क्या है? एकदम पेशेंसली सुनो, ध्यान से बैठो, इधर सीधा बैठो, एकदम पेशेंसली सुनो। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? आप सभी को पहले ये जानकारी लेनी है। देखिए, किसी भी टॉपिक का आगाज करने से पहले, शुरुआत करने से पहले उस टॉपिक के बारे में जाने कि इससे रिगार्डिंग कैसा सवाल होगा। तो चले स्टार्ट करें, एकदम ध्यान से सुने। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट, सभी बोले प्रेजेंट परफेक्ट। पहले ये जाने प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तभी इस पर सवाल अच्छा तरीके से बना सकते हैं या फिर कोई बोले तो उसको समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? प्रीवियस क्लासेस में चल रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें था रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसकी पहचान कैसे होगी? मतलब जब कोई सेंटेंस में, जब कोई सब्जेक्ट कोई काम को करे और उसके काम को कुछ देर तक जारी रहे और उसी टाइम में वो काम खत्म हो जाए, तो उसको बतलाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे इससे पहले तुम्हारे कोई टीचर पढ़ाए, अब हम आए तो क्या बोलोगे? सर वो सर पढ़ा चुके हैं, सर वो सर पढ़ा लिए हैं। या फिर कोई खाना खा रहा है, खाना खा लिए, तो क्या बोलेंगे? सर वह खाना खा लिया है। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम को करे, कुछ समय तक वो जारी रहे, उसी समय में खत्म हो जाए, वैसे सेंस को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें होगा क्या। तो आपने जान गया सेंस क्या होता है। कोई काम शुरू करे, कुछ देर तक जारी रहे, फिर उसी टाइम में वो पूरी तरह से एंड हो जाए, तो वैसे टेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। अब इसकी दो पहचान होती है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम दो तरीके का हिंदी मतलब इसकी सेंस आती है। अगर इसमें आ जाएगा चुका है कह देगा, या फिर कह देगा या है। चुका है या है, या चुका है। जैसे राम खेल चुका है या राम खेल लिया है। मैं बोल चुका हूँ या मैं बोल लिया हूँ। वह पढ़ा चुकी है या वह पढ़ा ली है। तो चुका है या है, चुके हैं या ये हैं, चुकी है या ई है। इस तरह का सेंस आएगा तो उसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब ये तो हो गई हमारी सिंबल। क्या हो गई? हमारी सिंबल हो गई। ये हमारी पहचान हो गई कि सर इस तरह के जो टॉपिक है, इसका जो पहचान होता है वो चुका है या है का सेंस देता है। समझ में आ रहा है ना? अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर? तो स्ट्रक्चर जो होता है, इस पर इस स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। वो एक फॉर्मूला है ट्रांसलेट करने के लिए। तो आप सभी को मालूम है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, पता है ना बेटा? उसके साथ क्या लगाएंगे? हैज़ या हैव। इसको हैव नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हैव। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा अपना प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। इसको हैज़, हैव। ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, मालूम है ना? ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और ग्रामर का क्या नियम है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को रिफर्स करते हैं? तो क्या होता है? ही होता है, सी होता है, इट होता है, किसी एक का नाम सिंगुलर नेम होता है ना बाबू? सिंगुलर नेम होता है। ये सब क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ इसका यूज करेंगे। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है? आई हो सकता है, वी है, यू है, या दे है, या एक से ज़्यादा नेम प्लूरल नेम रहे। जैसे राम एंड लूसी, ये दो नाम हुआ ना, इसके साथ हैव लगाएंगे। अब इसकी पहचान क्या होती है? आपने पढ़ा भी क्या? चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ही है। एक एग्जाम्पल मैं लिखूं, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। या फिर इसका हिंदी एक और हो सकती है, वह पढ़ लिया है, वह पढ़ लिया है। ये दोनों सेम है। कैसे बनाएंगे? ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज़। और पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। और इसका भीतरी होता है रेड। क्या होता है? रेड। एक बात आपको बतला दूं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पर ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। 2-4 मैं लिखवा देता हूं। जैसे ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। अगर मैं कहूं कि गो मीन्स क्या होता है बाबू? जाना। तो इसका V2 होता है वेंट। क्या होता है? वेंट। और V3 क्या होता है? गॉन। क्लियर है ना? उसी तरह मैं कहूँ कि EAT, इट मीन्स क्या होता है बाबू? खाना। तो इसका V2 होता है एट। कैसे बोलते हैं इसको? एट। ऐसे जैसे मैथ में होता है ना 8,
वैसे एट और V3 क्या होता है इटन। अगर मैं कहूँ कि स्पीक मीन्स क्या होता है बाबू, आप कहते हैं बोलना, इसका V2 क्या होगा स्पोक। क्या होता है स्पोक, और V3 क्या हो जाएगा स्पोकन। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि बताओ बेटा राइट मीन्स क्या होता है, आप बोलते हो लिखना। क्या होता है लिखना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा रोट, और V3 क्या होता है रिटन। समझ में आ रहा है ना। तो जब तक आपका सेकेंड और थर्ड फॉर्म की पहचान न होगी, सेंटेंस बनाने में बहुत दिक्कत होगा। अधिकतर बच्चों का दिक्कत यहीं पर आता है। कम से कम 40 से 50 प्रैक्टिस कर लो और सेंटेंस को जबरदस्त तरीके से बनाओ। समझ में आ रहा है ना। एक और आपको बात बता दूं, रीड मीन्स होता है पढ़ना। रीड मीन्स क्या होता है पढ़ना, लेकिन ये रीड का जो स्पेलिंग है सेम V2 में भी लिखेंगे READ। तो यहाँ पर जब V1 रहेगा तो रीड रहेगा, और जब V2 और V3 लिखेंगे तो रीड या रेड हो जाता है। क्लियर है ना। तो इस पर प्रैक्टिस करोगे, जैसे हम मेरे साथ करो। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड। सीता खाना खा ली है, सीता हैज ईटेन फूड। सर अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, सर हैज टॉट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। श्रुति यहाँ आ चुकी है, श्रुति हैज कम हेयर। फरहान अंग्रेजी सीख चुका है, फरहान हैज लर्न इंग्लिश। खदीजा गाना गा चुकी है, खदीजा हैज संग ए सॉन्ग। ध्यान से देखेंगे, ये होता है SING। सिंग मीन्स क्या होता है गाना, इसका V2 होता है सैंग, और V3 क्या होता है संग। याद रहेगा। मैं कहूँ बिट्टू मुझसे मिल चुका है, बिट्टू हैज मेट मी। क्लियर है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, कोशिश करें कि इस पर कोई ऐसा सेंटेंस ना हो जो आपसे छूट सके। सारा मैटर्स आपके पास है, इसको नोट कर ले और इस पर प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। यस ओके। यहाँ पर भूल गए थे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। तो उससे आपको क्या, आप तो देख रहे हैं ना कि इसमें क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो मैंने लिखवाया ही, और ऑब्जेक्ट जो आएगा उसको लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। देख ले, नोट कर ले, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसकी पहचान कहाँ पे करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखवा ही दिया, और ऑब्जेक्ट जो आएगा उसे लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। क्लियर है। मैं तो प्रैक्टिस करवाया हूँ ना, स्ट्रक्चर देख ही रहे हो। ही हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड, जो आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।